अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके हम पहले 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हमें राइट ट्राइंगल गिवन है और उसमें हमने अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। सबसे पहली ट्राइंगल स्टूडेंट्स हमारे पास है। इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल गिवन है वो है एक 45 डिग्री, यहाँ पे जो है वो एंगल है 90 डिग्री, चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक साइड हमें गिवन है 4 जो कि है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस ट्राइंगल को लेबल करेंगे और उसके बाद हम इसकी जो अननोन साइड्स और जो अननोन एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास तो यहाँ पे वर्टेक्स है, इसको अगर हम ए का नाम दें, इस वर्टेक्स को अगर हम बी का नाम दें, तो ये हमारे पास बनेगी सी वर्टेक्स। और सी वर्टेक्स पे जो एंगल है वो है हमारे पास गैमा, और गैमा जो है वो यहाँ पे है 90 डिग्री के इक्वल। और जो बी है, बी वर्टेक्स पे हमारे पास जो एंगल है वो बीटा होगा। और जो 45 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये ए वर्टेक्स पे है, तो ये हमारे पास अल्फा एंगल है। सो हमारे पास जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम साइड्स को लेबल करें तो ए के जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास है स्मॉल ए, सो ए हमारे पास है 4 के इक्वल, बी के अपोजिट है स्मॉल बी, और इसी तरह सी के अपोजिट जो साइड है वो है स्मॉल सी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमें इस ट्राइंगल में कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। तो हमारे पास जो ए साइड है वो हमारे पास है 4, इसी तरह से जो अल्फा एंगल है वो है 45 डिग्री, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास गैमा एंगल है, गैमा एंगल है 90 डिग्री। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट करने वाली चीज़ों में से एक है बी, स्मॉल बी, बी साइड फाइंड आउट करेंगे, और एक हम सी साइड फाइंड आउट करेंगे, और एक है बीटा एंगल। तो ये हमारे अननोन्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर एंगल फाइंड आउट करना चाहें तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास जो इंटरनल एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास दो एंगल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री, बीटा एंगल स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है, और गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 45 डिग्री और 90 डिग्री है, इन दोनों एंगल्स को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये वहाँ पे 180 में से माइनस होंगे। सो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो बीटा है, बीटा एंगल आएगा 45 डिग्री के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो अननोन एंगल था बीटा, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम फिगर को देखें दोबारा से, तो जो बाकी की दो साइड्स रह गई हैं हमारे पास, एक बी और सी साइड फाइंड आउट करने के लिए, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? जो वैल्यू हमें गिवन है, जो साइड्स हमें गिवन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से हम उस रेशियो को यूज़ करेंगे जिसमें जो हमारी गिवन साइड है वो उस फॉर्मूला में लाजमी आती हो। तो अगर हम टेंजेंट को देखें, हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर बेस को अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो बनेगा ए ओवर बी। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ए साइड हमें गिवन है, अल्फा एंगल भी स्टूडेंट्स हमें गिवन है, तो यहाँ से हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सी रेशो यूज़ करनी है वो हम ट्राइंगल को देखेंगे, उसमें जो साइड्स हमें गिवन होगी और जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में वो साइड इन्वॉल्व होगी, तो हम उसी स्टूडेंट्स
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा है, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू a/b। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यू लिखें तो जो अल्फ़ा है वो हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल है। टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4 और b हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा b इज इक्वल्स टू 4 ओवर टेंजेंट 45। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो b इज इक्वल्स टू 4 ओवर टेंजेंट 45 हमारे पास 1 के इक्वल है। तो फाइनली हमारे पास जो b है, b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आ गई। लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ट्राइंगल को तो उसमें हमारे पास जो अननोन साइड है वो c है, c फाइंड आउट करेंगे। तो c फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन का। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल होगा ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू a/c के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि हमने c फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। साइन 45, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 45 के इक्वल और a की वैल्यू हमारे पास है 4 और इसी तरह से जो c है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज़ को। जो साइन 45 है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 4/c। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो c है वो हमारे पास आएगा 4√2। तो ये स्टूडेंट्स हमने c भी फाइंड आउट कर लिया। तो ट्राइंगल में जो वैल्यूज़ गिवन थी उनकी हेल्प से हमने अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में जो हमें ट्राइंगल गिवन है वो है, तो ये स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल गिवन है। इसमें एक साइड गिवन है हमें 12 और एक एंगल गिवन है 60। और स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेबल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पे जो वर्टेक्स है इसको हम देंगे ए का नाम और ये हमारे पास अल्फ़ा एंगल है। ए वर्टेक्स पे जो एंगल है वो है अल्फ़ा। इसी तरह से बी वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास है बीटा। और इसी तरह से ये हमारे पास सी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स पे जो एंगल है वो है गैमा और जो गैमा एंगल है वो है 90 डिग्री के इक्वल। इसी तरह से जो ये साइड है ये हमारे पास बनेगी स्मॉल बी और जो ये साइड है स्टूडेंट्स जो ए के ऑपोजिट साइड है ये आएगी हमारे पास स्मॉल ए के इक्वल और सी के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 12। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें गिवन है। तो जो गिवन चीज़ें हैं उनमें हमारे पास अल्फ़ा एंगल है 60 डिग्री। उसके अलावा हमारे पास जो गैमा एंगल है वो है 90 डिग्री और जो सी साइड हमें गिवन है वो है 12। इसमें अब देखते हैं कि हमने कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उनमें है ए साइड, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक है बी साइड और बीटा एंगल। तो ये तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस ट्राइंगल का सलूशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स गिवन है अल्फ़ा और गैमा। तो इन दोनों एंगल्स की हेल्प से स्टूडेंट्स हम जो बीटा एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि हमने यहाँ से बीटा फाइंड आउट करना है तो बाकी दोनों एंगल्स को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू
बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फा और माइनस गैमा। उन वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं। 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है 60 और गैमा है हमारा 90 के इक्वल। तो इन दोनों वैल्यूज को हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बीटा एंगल है वो हमारे पास इक्वल आएगा 30 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स बाकी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम अगर ट्राइंगल को देखें तो वहां से जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो इस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स चूंकि हमें अल्फा एंगल भी गिवन है और सी साइड भी गिवन है तो यहां से हम ए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमारे पास अल्फा जो है वो 60 के इक्वल है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू ए, और जो सी है वो हमारे पास 12 के इक्वल है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल्स टू ए ओवर 12। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ए फाइंड आउट करना है, तो 12 को हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा 12 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल्स टू ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो स्टूडेंट्स ए है, ए हमारे पास इक्वल आएगा 6√3 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फिगर को देखते हुए जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे कॉस का। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी, और इस फॉर्मूला को यूज करने का यहाँ पर्पस क्या है, यही फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अल्फा एंगल गिवन है, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें बी चूँकि फाइंड आउट करना है और सी की वैल्यू भी गिवन है। सो अल्फा और सी के गिवन होने की वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू बी स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है और सी की वैल्यू हमारे पास है 12। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। cos 60 की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो जो दूसरी साइड है वो है हमारे पास b ओवर 12। तो यहाँ से हम 12 को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा 12/2 इक्वल्स टू b। तो स्टूडेंट्स यहाँ से फाइनली जो हमारे पास b है, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में हमारे पास जो गिवन है, इसमें हमें दो साइड्स गिवन है और दो साइड्स के अलावा एक हमें जो 90 डिग्री एंगल है उस एंगल का पता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस ट्राइंगल को लेबल करते हैं। इस वर्टेक्स को अगर हम ए का नाम दें, ये हमारे पास बी वर्टेक्स, तो ये बनेगा सी। ए पे हमारे पास आएगा अल्फा एंगल, बी वर्टेक्स पे बनेगा बीटा, और जो सी वर्टेक्स पे 90 डिग्री है वो हमारे पास है गैमा एंगल। इसी तरह से ए वर्टेक्स के ऑपोजिट जो है वो हमारे पास है स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है वो है स्मॉल बी जो कि है 5 के इक्वल, और इसी तरह सी के ऑपोजिट है स्मॉल सी जो कि हमारे पास 10 के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास कौन सी चीज़ें गिवन है, तो गिवन वैल्यूज में से हमारे पास जो मौजूद हैं, एक तो स्टूडेंट्स हमारे पास बी साइड गिवन है वो है 5, सी साइड गिवन है हमारे पास 10, और इसके अलावा हमारे पास जो गैमा एंगल है वो है 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है, और जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है
उनमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, उनमें से एक है हमारे पास ए साइड, और उसके अलावा हमारे पास जो दो एंगल्स हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा है हमारे पास बीटा। तो ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जो अननोन एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें जो दो साइड्स गिवन हैं, एक बी साइड और एक है सी साइड्स। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो फार्मूलाज हैं अगर उनको देखें, अगर हम इस फार्मूला को देखें, हमारे पास जो है कॉज अल्फ़ा, गिवन ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कॉज अल्फ़ा हमारा बनेगा बी ओवर सी के इक्वल। तो चूँकि हमें बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, तो यहाँ से हम अल्फ़ा एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस फार्मूला को यूज़ करके अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करते हैं। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर सी। तो इसमें से स्टूडेंट्स हमारे पास जो b और c की वैल्यू हैं उनको हम पुट करेंगे। तो cos अल्फ़ा हमारा आएगा cos अल्फ़ा इक्वल टू 5 ओवर 10 के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर 2। और स्टूडेंट्स अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए cos को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से हम cos इनवर्स 1 ओवर 2 या cos इनवर्स 0.5 फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो आएगा 60 डिग्री के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास एक तो अल्फ़ा एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, गैमा एंगल जो कि 90 डिग्री है वो हमें ऑलरेडी पता है। तो चूँकि दो एंगल्स हमें फाइंड आउट कर चुके हैं, गैमा जो कि गिवन है और अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया है, तो तीसरा एंगल हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा और गैमा को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो बीटा एंगल हमारा आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इन वैल्यूज़ को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास जो बीटा है, बीटा एंगल हमारे पास आएगा 30 डिग्री के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक साइड है, अगर हम ट्राइंगल को देखें तो जो ए साइड है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ए साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम साइन रेशियो को यूज़ करते हैं, तो जो साइन अल्फ़ा है वो हमारे पास गिवन ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बनेगा ए ओवर सी के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए चूँकि हमने फाइंड आउट करना है, हम अल्फ़ा एंगल ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका मतलब है अल्फ़ा भी हमें गिवन है। और सी की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर देखें तो डायग्राम में और फिगर में सी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है जो कि है 10। तो इस रेशो को यूज़ करके स्टूडेंट्स हम यहाँ से ए साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए ओवर सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू ए स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है, और जो सी है, सी की वैल्यू हमारे पास है 10। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल्स टू ए ओवर 10। तो इसको हम करते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा 10 इंटू स्क्वायर रूट 3/2
इक्वल्स टू ए। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा 5 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू ए। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और ए हमारे पास इक्वल आया 5 अंडर रूट 3 के। तो ये स्टूडेंट्स ट्राइंगल में जो हमें एलिमेंट्स गिवन थे उनकी हेल्प से हमने बाकी के सारे अननोन एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चंस का सलूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।